हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और 3 फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, प्लैटीहेल्मिन्थीज दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, प्लैटी एंड हेल्मिन्थ्स। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। सो इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उसको कॉमनली हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड होते हैं, यानी दोनों ही साइड से फ्लैट एंड होते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसके पहले वाला जो फाइलम था, फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था और इसमें प्रेजेंट है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। इनमें भी सिलेंट्रेट और टीनोफोरा की तरह इनमें भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, मतलब कि बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का ही काम करती है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब मेन एक्सिस से होते हुए किसी एक ही प्लेन से इनको डिवाइड करने पर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं, मतलब इनमें तीनों ही जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होता है। ये एसीलोमेट होते हैं, मतलब इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। सो इसी के बेसिस पे इन वॉर्म्स को हम लोग सॉलिड वॉर्म्स भी कहते हैं। तो बच्चों, इस फाइलम के जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो एंडोपैरासिटिक होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। और जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये होस्ट के बॉडी से अटैच रह पाते हैं। कुछ एनिमल्स इसके फ्री लिविंग में होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैनेरिया जो है ये फ्री लिविंग है। इसके साथ साथ इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स वो डायरेक्टली ही अपनी बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस फाइलम के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि कहते हैं फ्लेम सेल। ये जो फ्लेम सेल है इनमें क्लस्टर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसको कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप में लगा करके देखते हैं तो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह या टिमटिमाती हुई लौ की तरह दिखाई देता है। इसी के बेसिस पे इन सेल्स को कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है जो कि केवल और केवल फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब कि जो मेल स्पर्म होगा वो एग को फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करेगा। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इनमें ढेर सारे लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज टीनिया, जिसको कि कॉमनली हम लोग टेप वॉर्म कहते हैं। सेकेंड इज ड्यूगेसिया, जिसको कि कॉमनली प्लैनेरिया कहते हैं। प्लैनेरिया में बच्चों मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब अगर प्लैनेरिया की बॉडी या ड्यूगेसिया की बॉडी को हम लोग डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दें तो हर एक फ्रैगमेंट्स एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेसियोला। फेसियोला को बच्चों हम लोग कॉमनली लिवर फ्लूक कहते हैं, क्योंकि इसका एडल्ट फॉर्म जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल्स की लिवर में प्रेजेंट होता है। So this is all about phylum Platyhelminthes. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.